पीर साहब के आस्थाने पर हम लोग पहुंच चुके हैं। वो सामने पीर साहब का आस्थाना है, अंदर चलते हैं और देखते हैं ये कि किस किस्म का दम करते हैं, दरूद करते हैं, क्या करते हैं, ये तावीज़ देते हैं, किस चीज़ का ये अमल करते हैं, कौन है ये और कब से ये काम कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने कैमरे भी लगाए हैं, वो कैमरे आप देख सकते हैं। लेकिन अंदर अचानक चलेंगे और जाकर दिखाते हैं आपको। आप तबीयत कैसी है? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नाम क्या है आपका? पीर गिलानी। गिलानी साहब, गुजरावाला में कब से बैठे हुए हैं? हम काफ़ी अरसा से बैठे हुए हैं। काफ़ी अरसे से? काफ़ी अरसा से बैठे हुए हैं हम। तो क्या करते हैं? तावीज़, ये तावीज़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जी जी, हम इस्तिखारा करते हैं। अच्छा, तो तवीज़ हम कोशिश करते हैं किसी को दें ही ना, तावीज़ कोशिश करते हैं कि किसी को ना दें। दें ही ना। लेकिन अच्छा। फिर भी जो ज़्यादा ज़िद करता है कि हमें कोई तावीज़ दे दे, हम फिर भी तो फिर उसके लिए उसकी दिल की इत्मीनानी के लिए हम दे देते हैं, ठीक है, वरना दुआ ही करते हैं हम। शाह साहब का ना फेसबुक से देख के आई हूँ। अच्छा। तो मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ कि कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। अच्छा, जी, मेरा नाम आसमा है, मेरी अम्मी का नाम परवीन है। तो आपका नाम आसमा है, जी। अम्मी का नाम परवीन है। परवीन है। जी, जी। तो अभी आप क्या जानना चाह रही हैं? मसला क्या है आपको, ये तो बताएं पहले। मैं इनसे पूछने आई हूँ। अच्छा, पीर साहब का टेस्ट ले रही हैं आप? यही समझ ले। इम्तिहान ले रही हैं? हाँ जी। देख लें। जी ठीक है, मैं इनको बताता नहीं, ऐसे ऐसे बता देंगे आप? हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अब ये बताएं, आपने अपना नाम आसमा बताया, वालदा का नाम परवीन है, कहाँ से आई हैं ये बता दें। मैं लाहौर से आई हूँ। लाहौर से। आपके बच्चे कितने हैं? नहीं है बच्चे। बच्चे नहीं हैं, ठीक है। शादी को कितना अर्सा हुआ ये बता दें। 20 के साथ। 20 साल हो गए। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाह। जी ठीक है, आपके ऊपर है बंदिश, आपके ऊपर हुए हैं तवीज़, उस वजह से आपकी बंदिश है। ये सारे पीर ऐसे ही बोलते हैं। हर पीर का या कोई आमिल है या कोई दम दरूद करने वाला, उसने यही कहना है कि भाई आपके ऊपर तवीज हो गई, बंदिश लग गई। बंदिश कैसे लगी है? इससे पहले कितने आमलों के पास आप गई हैं? मैं समझ ले कि मैंने पूरा पाकिस्तान फिरा। 20 साल से लिए औलाद के लिए घूम रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल। तो कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई किसी ने कोई बताया नहीं है कि जादू है क्या? आज तक सच्चा पीर ही नहीं मिला ना ये दम दरूद करने वाले। इनके पास पहली दफा आई हैं? पहली बार मैं आई हूँ इनके पास, ये सुन के अच्छा। कि ये बिना बताए बता देते हैं जी आप उसने किया है या उसने किया है। बता तो रहे हैं जी। अच्छा जी, इनके ऊपर की गई है बंदिश, तवीज़ों से बंदिश की गई है, और इनके ऊपर किया उसने है जिनके एक सोसाइटी में उनका घर है। जिन्होंने किया है उनका घर सोसाइटी में है? सोसाइटी में लाहौर में ही है? लाहौर में ही है। उनकी दीवारें बाहर की छोटी छोटी हैं। लाहौर में हर किसी की दीवारें छोटी होती हैं। नहीं, आप सोचे आपका कोई रिश्तेदार? मैं बताता हूँ। हाँ। बाहर की दीवार छोटी है और उसके ऊपर जो बाहर की दीवार है ना, वो ऐसे ऐसे वो नहीं तिरछी बनी होती, डिजाइनिंग दार वो बनी है। उसके ऊपर रेड कलर का उसके पेंट हुआ है, ठीक है, रेड कलर का लगा हुआ है। उसके हाँ, सरों के बूटे भी उसके घर में लगे होंगे, बड़े बड़े सरों के बूटे। सरों के जो दरख्त है, साग नहीं, वो पौधे होते हैं। अच्छा। वो डिजाइनिंग वाले वो होते हैं ना, वैसे आर्टिफिशियल, वो क्या कहते हैं उसको, वैसे ही पौधे पौधे होते हैं, वो उनके घर में लगे हुए हैं। और उनके मेन अंदर चले जाएं, उनके घर में जो ये फर्श लगा है ना, वो ब्लैक कलर का पत्थर लगा है उनके घर में। उनके जो सोफे हैं वो ब्राउन सोफे हैं उनके घर में, ठीक है। और ब्लैक ही उनके घर में ये पंखे लगे हुए हैं। ये आपने फर्श देख लिया, हाँ जी, पंखे देख लिए, तो घर में जो रहते हैं उनका बताएं, वो कौन है जो रहते हैं उनके घर में? पंखे हैं कि नहीं है ब्लैक, मुझे ये बताएं आपके। ये आजकल तो हर घर में पंखे या वाइट है या ब्लैक है। जो घर में रहते हैं मुझे उनका बताएं कि वो कौन से, किस तरह की उनकी शक्लें सूरतें हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ। उन घर में 3 लेडीज़ हैं और एक मर्द रहता है उनके घर में। और मैं आपको ये बताता हूँ, आपने उनके घर से खाना भी खाया था जाके। अच्छा। पुरानी बात है, याद कीजिएगा। उनके घर में काफ़ी खाना कुछ आगे पड़ा था, चावल भी थी, बिरयानी भी थी, लेकिन आपने साग खाया था उस घर में जाके। उन्होंने आपको, आपके अपने ही हैं, इनके अपने ही हैं, लेडीज़ है। ये अपने ही तावीज़ और जादू करते हैं? हसद ये जाता है। और इनके अपने ही है जो इनके ऊपर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, इन्होंने, आपने उसके घर से साग खाया था, चमचों के साथ खाया था। अच्छा, आपने चमचों के साथ उनके घर 3 लेडीज रहती हैं, एक बड़ी है, 2 बच्ची हैं उनकी, बेटियां हैं, उनका बेटा मुझे नजर नहीं आ रहा उस घर में, और एक बड़ा आदमी है। अच्छा। उनके घर में दीवारें छोटी हैं, सरों के बूटे लगे हैं, फर्श ब्लैक है, पंखे ब्लैक है, ब्राउन कलर के उधर सोफे लगे थे, शीशे का सॉरी टेबल था जिसके ऊपर खाना लगा था। आपने वो खाना खाया था जाके। बताइए जी, साग किधर खाया था आपने? चमचों के साथ। उस साग में कोई मसला था? साग में तवीज़ किए गए थे। अगर मैं उनको, आपने देख लिया हाँ जी। कि ये घर है, तो वो आदमी की शक्ल नहीं बताई। आदमी ने दाढ़ी रखी है, वाइट और सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, ठीक है। मुंह थोड़ा सा मेरी तरह पतला, इतना मोटा नहीं है वो,
ठीक है, उसके बाल भी सफ़ेद और काले भी हैं, और अंदाजे से उम्र मैं उसकी बता सकता हूँ कोई 50 साल के करीब या 45-50 के करीब होगी। सब कुछ तो बता दिया। ये आप सच बोल रहे हैं? हमने आपको घर का नक्शा बता दिया, ये जो फर्श आपने नक्शा बताया, जो हुलिया बताया, जो बेटियां बताई हैं, ये मेरे जेठ का घर है। तो अगर मैं उनको ले आऊं तो आप कहेंगे यही है वो? देखें जी, जो किसी पे तवीज़ करता है इसका सबूत नहीं है कि हमें कोई वीडियो दिखा दें कि हमने तवीज़ कैसे की है कैसे नहीं। हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये आपको अब अंदाज़ा होना चाहिए। आप उस घर में गई हैं, आपने जाके साग खाया था, उस घर का फर्श ऐसा ही था, पंखे ऐसे थे, सोफे ऐसे थे, टेबल ऐसा था, ये चीज़ें थी, उसके घर का सेहन कैसा, पौधे कैसे लगे, हर चीज़ मैंने बता दी है। हाँ जी, साग खाया था आपने? खाया, बिल्कुल। कब खाया था? तकरीबन ये है कोई 6 माह की बात। 6 माह? औलाद तो 20 साल से नहीं हो रही ना? लेकिन ये जो एंड वाली इन्होंने बात की है ना, साग चमचियों के साथ, हाँ। ये तकरीबन ये पिछले साल की बात है। तो मैं तो 20 सालों से फिर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर वो तवीज़ भी हुई है, जैसे हम ये बता सकते हैं, इनके ऊपर पुराने तवीज़ भी हैं, पुराने असीब असरात भी हैं। अच्छा, वो ही कर रहे हैं सब? हाँ, नहीं, पुराने असरात भी हैं इनकी। अब अगर ये अपने हस्बैंड का भी नाम बता दे, सबका नाम बता दे, मजीद मैं इनको डिटेल बता दूँ। इसका हल क्या क्या है, मुझे ये बताएं कि ये कैसे अब मुतमिन होगी, यहाँ से जाएगी और इसका मामला कैसे ठीक होगा? इनके लिए इनको ये चाहिए कि थोड़ी सी गूगल हरमला अजवाइन लेके आए, उनको दम करूँगा, ठीक है। उसके बाद इनको सूरत नास पढ़नी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम इनका इलाज। क्या होता है ये बताइए ना, मुझे क्या होता है? अब औलाद की मेरी उम्र गुजर गई है, अब मेरे होता क्या है, मुझे तकलीफ़ें क्या है मुझे? अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपना नाम आसमा बताया, और आपको एक तो सर दर्द बड़ा होता है, इनको तकलीफ़ होती है सर में, आपका ब्लड हाई हो जाता है, ठीक है। आपको कमर दर्द भी होती है, आपकी टांगें भी दर्द करती हैं, और आपको मुझे ये लग रहा है इनको हार्ट का मसला बन जाना है, दिल का इनको बन जाएगा, बन जाना है, या इनको दर्द भी होती होगी, दर्द इनकी बाजू में भी आती होगी, पूछे ऐसे ही है? सही सच बताना है तो इसका हल बताएं फिर। तो हाल भी हम बता दें, पहले ये तो बताएं हम सही कह रहे हैं। हाँ। किसी से भी आप पूछ रहे हैं हम। हाँ जी, मैं शाहजी का फेसबुक से देख के आई थी, तो मैंने कहा ये सारे आमल पीर झूठे ही हैं। तो जिन्होंने आपके ऊपर तावीज़ किए हैं वो आपका जेठ है, तो अब उसके घर जाना छोड़ देंगी कि या जाती रहेंगी? नहीं, मैं बकायदा उसको लेके आऊंगी साथ इधर। हमने नहीं किसी से मिला ना। नहीं, वो क्यों आएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं, इस तरह तो दुश्मनियाँ पड़ जाएंगी। दुश्मनियाँ पड़ जाएंगी, हमारी दुश्मनी पड़ जाएगी। हाँ। आप ये आपका मसला है, अब आपका, आपने कैसे उसको हल पहले इसका तोड़ तो करवा ले, फिर उनको ना बताएं, उनको बताएंगे तो फायदा ही नहीं है। क्या ख्याल है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आपका तोड़ कर देते हैं, आपकी काट कर देते हैं। आपने अपना इलाज करवाना है तो आपके शोहर भी आ जाएं, हम उनका भी इलाज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी तवीज़ देंगे। इनके ऊपर हुआ है कि इनके शोहर पर हुआ है? देखो, तवीज़ इनके ऊपर भी हुए हैं, अगर इनके ऊपर हुए, इनके शोहर के ऊपर भी हैं, अच्छा, ठीक है ना, उनको भी चेक कर लेते अच्छा। हैं। मियाँ बीवी दोनों पर असर पड़ता है? दोनों पर ही असर पड़ता है। अगर बीवी पर हो तो शोहर ऑटोमेटिकली उस असरात में शामिल हो जाएगा? एक घर में के अंदर कोई मरीज है ना, हाँ। पूरे घर को कबीले को उसने घेर लेना है। अच्छा, ये याद रखें, सबका पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है? पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। एक घर में एक बीमार है, नहीं, सब अगर बीमार हो जाएंगे। अगर हम कोई किसी घर से बाल उठाते हैं जी जी, या कोई चीज़ उठाते हैं, उस पे जादू करते हैं, तो वो उस शख्स पे होगा कि उस घर के ऊपर होगा? वो ऐसे होता है कि एक शख्स के ऊपर कोई जिनात आई हैं, जिनात एक कभी नहीं आती, ये याद रखें। उसके साथ आना, उसके साथ साथ उसके कबीलों ने आना है, उसके मिलने वालों ने भी आना है, उसके ऊपर आना। अगर उसके ऊपर आया तो उसके साथ वाले के ऊपर भी असर जाएगा, उसके साथ वाले के ऊपर भी असर जाएगा, वो उसको देखेंगे, ये भी ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कहते हैं ना, ऐसी आशिक हो गई हैं, इसके ऊपर आ गई हैं, इसको पसंद करने लग गई हैं, इसके पूरे घर में फैल गई हैं, सारे घर वालों के ऊपर अटैक हो जाता है। जैसे पंखा एक बंदे के लिए चलाया है, असर सबके ऊपर हो रहा है, हवा सबको मिल रही है। हवा सबको मिल रही है, ठीक है ना। इसी तरह एक बंदे के ऊपर आए, बाकियों को भी असरात आ जाते हैं। तो पीर साहब, आप ये जो हल करते हैं इसका क्या लेते हैं, कितने पैसे लेते हैं, क्या? ये तो आपको कोकाफ की मिट्टी लेकर आनी होगी और वो बकरे शकरे, क्या ख्याल है? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई, हमारी फीस नहीं है, ठीक है। हमने पहले भी सुना होगा, हम फीस बिलीला काम करते हैं, मगर हम ये कहते हैं आपका कोई अजीज हमारे पास आ जाए, कोई मिलने वाला एक बार आ जाए, हम ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। किसी ना किसी को आना लोग पड़ता है। और भी बैठे हैं, तो ज़रा बात करवाएं, करेंगे बात हमसे ख़वातीन में से। आ जाए जी, आए जी। दोबारा साग नहीं खाना आपने, ठीक है ना? हाँ, कोई और सब्ज़ी खा लें जी। भजन कहाँ से आए? मैं इधर निशारा रोड से आया। क्या मामला है? मेरे बेटे को मसला था, उनको ना साय का मसला था, तो शाहिया ने ना दाम किया है। अब वो ठीक है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ठीक है। बड़े ऑपरेट हो चुके थे, बड़े हमने हर चीज़ इनको बताई है, लेकिन उसके ऊपर साया था, उनके ऊपर साया था, कहाँ से आया था, हर चीज़ हमने खुद बताई थी। खुद बताई थी। हाँ जी भाई, आप? सर मैं इनके साथ इनके साथ आए हैं, ठीक है। ख़वातीन से। माँ जी क्यों आई हैं आप?
भाई बच्ची को दम करवाने के लिए आए हैं। इनको मसला क्या है? हाँ जी, ये डर गई थी। अच्छा। और दूसरी दफ़ा आए हैं। पहली दफ़ा तो बहुत ही तबीयत ख़राब बेटा क्या हुआ है, क्यों डर गई थी? कुछ भी नहीं, वो वैसे ही डर गई थी घर से। अब बेहतर हूँ काफ़ी। काफ़ी वीक लग रही हो अभी। नहीं, वो बुखार भी है ना, काफ़ी बेहतर हूँ। अच्छा वीर साहब, ये काफ़ी वीक है, इसको मसला क्या था? जी जी, इनके ऊपर भी असेबी असरात थे। अच्छा। उस वजह से इसको दौरे की कैफियत थी, ये थी। आज दूसरी मरतबा आया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर है। हवाई चीज़ें थी इसके ऊपर? हवाई चीज़ें थी, जी जी। वो निकाली हैं? असेबी असरात है, हमने दम ही किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे भी कोई चीज़ हमने नहीं ली, फ्री ही काम करते हैं। वो निकाली हैं आपने? हाँ जी, वो निकाली, वो ख़त्म कर दी हैं। अभी भी वो आंखें और वो चेहरा वो थोड़ा सा वो आज दूसरी मरतबा आए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खुद बैठी हुई हैं। पहली मरतबा आई तो कैसे इसको उठा के लाए थे, कैसे लेके आए थे, आज देखें माशाल्लाह खुद आई हैं। आज खुद चल कर आई हो? जी। अब क्या होता है, मसला क्या है, सिर में बोझ है, क्या है? कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था? पहले चक्कर आते थे और पहले इसको क्या होता था? पहले इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब सी, चला ही नहीं जा रहा था। जान गाड़ी पे लेके आए थे तो उल्टियाँ वगैरह करती थी, कुछ खाती भी नहीं थी। पीर साहब से दम करवाया, बहुत बेहतर है। बेटा अपना एक्सरा भी करवाओ। करवाया मैं। खांसी भी कर रही हो? जी। ठीक है ना? डॉक्टर साहब आगे हैं। हाँ जी, आपको क्या मसला है जी? ये हमारे घर में ना डबल मंजिल है, तो मेरे बच्चे ऊपर से डरते हैं। तो हम डबल मंजिल घर है, बच्चे ऊपर जाने से डरते हैं कि वो ऊपर जाते हैं ना, खेलते हैं तो ऊपर से डरते हैं। ठीक है। तो हमने भाई का सुना हुआ था, तो हमें तो इसलिए ये इन्होंने पहली दफ़ा आए हैं अभी। पहली दफ़ा है। ऊपर मंजिल में मसला है, जी जी। तो इधर बैठ के हल करेंगे कि वहाँ जाके करेंगे, क्या करेंगे? अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम अस्मा है। अस्मा। आपकी वालदा का नाम क्या है? सुगरा बीबी। आप कहाँ से आए हैं? सरगोदा से आए हैं। सरगोदा से आए हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं। 2 बच्चे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद का हमीद बिस्मिल्लाह। जी ठीक है। इनके घर के, आपकी घर की बैक साइड पे कब्रिस्तान भी है? जी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल है। आपका घर भी प्लस्तर नहीं हुआ अंदर से? ठीक है। जी। उस घर के ऊपर जो है ना कमरा, वहाँ से वाकई असेबी असरात है, और पीछे से जो बिल्कुल दीवार के साथ कब्रिस्तान लगता है, वहाँ से इनके घर में असेब असरात आए हैं। उसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी फैमिली को। कब्रिस्तान से ऊपर, इनके ऊपर वाले पोर्शन में वहाँ से आए हैं, वहाँ रह रहे हैं? वहाँ रह रहे हैं। इनके पूरे घर में खाली। कितने हैं आपके? 2 हैं। बेटा क्यों डरते हो, क्या है वहाँ पर? छत पे डर लगता है। डर लगता है? इस रात को डर लगता है, दिन को लगता है? रात को भी और दिन को भी। रात को भी और दिन को भी? बच्चे ऊपर डरते जाते ही नहीं है, रात को भी नहीं जाते। दिन में कोई चीज़ को लेके आओ तब भी नहीं जाते। अच्छा। कहते मामा में डर लगता है। इनके घर में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही, इतना सा बालू भी होगा आपके घर में नीले रंग का, वो भी लेके आए, उसके ऊपर भी असरात है। बालू किस तरह नजर आ गया जी आपको? हमें जैसे घर नज़र आ गया कि घर में प्लस्तर नहीं हुआ। अच्छा, ये कोई मोकल है आपके पास, वो बेचते हो क्या? एकदम से आपने कुंडली खोल के रख दी? हम मुराकबा करते हैं, इस्तिखारा करते हैं, सीखे कुरान और सुन्नत की दो से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ही दिखाता है सब। मेरी शादी भी नहीं हो रही। चलो आपकी शादी नहीं हो रही तो हम वो भी कर देते हैं। पहले मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मजाक समझ, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मेरी शादी नहीं हुई, इसका क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, हम आपका नाम वगैरह लिखे आपको। बिलाल नाम सारी दुनिया जानती है, देख रहे हैं। देखो बिलाल साहब आप आए हैं हमें वैसा ही, ठीक है, चेक करने के लिए, तो छापा मारने के लिए जैसे समझ लें, ठीक है। ठीक है। तो हम आपके बारे में, आप जब सबको इस तरह बता रहे हो कि मसले मसाइल फ़ौरन पहुंच जाते हैं उनके घर, आप मुझे बताएं ना थोड़ा सा कि मेरी शादी क्यों? अगर तो आप हकीकत कह रहे हैं शादी नहीं होता, हम उसका हल कर दें। मैं आपसे झूठ नहीं बोल ठीक रहा। है, पहले मैं उसको थोड़ा सा बता दूं, बस थोड़ी सी बात रह गई। इनके आपके घर में जो है ना वो बालू, नेक्स्ट टाइम जो आए तो वो चीज़ें लेके आनी है आपने। जी भाई जी। वो बालू लेकर आए, क्या लेकर आए? सिर्फ बालू लेके आए। अगर नेक्स्ट टाइम कोई आए ना, हम आपका अभी इलाज भी कर देते हैं, वो बालू भी आपने साथ लेके आना है, ठीक है। आपकी काट हो जाएगी। बड़ी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं, ये क्यों आई हैं? जी क्या मसला है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, क्या हुआ है? बीमार रहती हूँ। क्या मसला, सर में दर्द है, बोझ है, क्या? पहली दफ़ा आई हैं? जी। डॉक्टर साहब करीब आए, पहली दफ़ा आई, क्या मसला, इनसे मसला पूछे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा साइमा। साइमा। आपकी वालदा का नाम क्या है? उम्मे हबीबा। बच्चे हैं आपके, शादीशुदा है? बच्चे नहीं हैं। साइमा माँ का नाम उम्मे हबीबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद का हमीद बिस्मिल्लाह। वैसे इनके ऊपर इनकी अपनों ने ही जादू किया हुआ है, तवीज़ों ने, लड़कियों ने, इनके घर में ही है। क्या मतलब, बहन ने किया? बहन ने नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं इनको शक्ल सूरत बता देता हूँ, वो समझ जाएंगे। घर में तो बहन ही होती है, या भाई होता है, या माँ बाप होता बता देता हूँ, थोड़ी सी जिस तरह की हमारी बाजी की सेहत है, बहन की सेहत है थोड़ी सी इनसे ज़रा मोटी सेहतमंद लग रही है। उसकी अम्मी हो? किसकी? अम्मी तो नहीं कर सकते। नहीं, उनकी एज होगी तकरीबन
18 20 साल 22 साल। बेटा कौन है घर में ऐसी खातून है सेहतमंद, जी क्या लगती हैं? नंद है, मेरी नंद। नंद घर में है, जी वो इतनी सेहत है उसकी। वो जी। इनसे लड़ती भी होंगी और इनके ऊपर जादू भी करती होंगे। बताओ। जी है। जी। शादी हुई है आपकी? जी और ये कौन है साथ जो बैठी हुई ये मेरी नेबर है। है? नेबर है। जी तो इन